अम्मा मुझे क्या पता था वो ज्यादा चल जाएगी। हाय हाय, तूने मुझे पहले बताया होता तो उस मनूस को वहीं अस्पताल में जहर देके मैं मार चुकी होती। लग जा। अरे ऐसी आग लगा कर आई हूँ जो बुझे ना बुझाए। वाह अम्मा वाह, करने क्या गई थी और करके क्या आई हो? अरे ये सब मेरे मौला का करम है। नियत साफ थी ना मेरी, है? करने क्या गई थी और हो क्या गया, बस। तो हादिया भाभी को सुनाओ अम्मा, वो कैसी थी? वो तेरा भाई जनमुरीद बीवी के पास बैठा तस्वे बाहर आता। जी में तो आया कि 2-4 रपड़ मारो उसको, लेकिन बस सबर के घूट पी के बैठ गई मैं। और वो मनूस ऐसी जली भुनी पड़ी थी कि जैसे अब मरी के तब मरी। अम्मा तो वो मर जाएगी क्या? मर जाए तो अच्छा है, कमबख्त कल की मरती आज मरे। लेकिन नहीं, वो मरने वालों में से नहीं है। अरे हमारे जैसा कोई होता ना तब तक मर खप गया होता। अरे उस मनुष्य में तो बिल्ली की 7 जानें मौजूद है। तू क्या सोच रही है? अम्मा अगर वो बच गई ना तो बहुत बुरा होगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो चुका। आज नहीं तो कल इनायत के दिल से भी उतर जाएगी, जो मैं तुझे लिख के देती। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? कुछ नहीं। मुंह से फूट मुंह से, किस बात का डर लग रहा है? देख रमशा, अगर तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना तो ये गलत है। बाद में अगर मुझे तेरी इस बात का पता चला और वो गलत हुई तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। अम्मा ये भी तो हो सकता है कि हादिया भाभी झूठ बोल दे इनायत भाई से। कैसा झूठ? यही वो मुझ पे इल्जाम लगा दे, फिर क्या होगा? मुझे मत सिखा रिमशा, खूब जानती हूँ मैं तेरी इन बातों को। जो बकना है बक दे अभी इसी वक्त। देख रमशा, मुझे भी अब तुझसे डर लगने लगा है। बता दे सच क्या है? बताती क्यों नहीं? अम्मा ये तूने क्या किया है? क्या किया तूने? अम्मा मुझे क्या पता था वो ज्यादा चल जाएगी। हाय हाय, तूने मुझे पहले बताया होता तो उस मनूस को वहीं अस्पताल में जहर देके मैं मार चुकी होती। उस दिन जब मैं तुझसे पूछ रही थी तो तूने मुझे बताया नहीं। आज ये किस्सा तेरी जुबान पे क्यों आया? अम्मा उस वक्त तक मुझे यकीन था कि वो मर जाएगी, लेकिन अब क्या होगा अम्मा? तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। कितना खुश थी मैं, तुम्हारा बेड़ा गरक जाए। तुम लोगों ने मेरी खुशी बर्बाद कर दी। सत्यानाश जाए रिमशा तेरा। जा मेरे सामने से चली जा, वरना तुझ पे भी मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूंगी। अम्मा तू कुछ करना। क्या करूं मैं? जब अस्पताल में थी तभी बताया होता तो उसका गला घोट देती मैं। अम्मा इनायत भाई को पता चला तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा है तुझे जान से मार दे, तू है इस काबिल। चल जा, दफा हो यहाँ से। माँ क्या करूं? अम्मा कुछ करना। अब बोली ना तो अब लगाऊंगी तुझे रख के। हेलो
इनायत बेटा, अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, वो मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। अच्छा हुआ नहीं किया, क्योंकि मैं अटेंड नहीं करता। अगर आपके पास मेरे कुछ पैसे हों, बेहतर है कि आप मुझे भिजवा दें, किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है बेटा। आपको आने की कोई जरूरत नहीं, आप गेट के बाहर इंतजार कीजिएगा, मैं बाहर आके आपसे ले लूँगा। लेकिन बेटा बिना सच्चाई जाने तुम। मैंने आपकी जबान से सच्चाई नहीं सुनी, क्योंकि सच्चाई मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। बेटा तुमने अधूरी बात सुनी है, और तुम कम से कम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं जरूरी तो नहीं कि अधूरी बात अधूरी ही हो। बाज औकात अधूरी बात में वो सब कुछ कह दिया जाता है जो पूरी बात में नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनायत बेटा प्लीज, मैंने जितना आपसे कहा है ना, आप उतना करो। खबरदार ने मुझे अम्मी कहा, अब तक तो वो सब कुछ बक चुकी होगी। अरे रमशा, ये तूने क्या कर दिया है? अम्मी तुम हादिया के सच को झूठ में बदल दो ना। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकती हो। क्यों? मैं जादूगरनी हूँ? फूंक मारूंगी तो सब ठीक हो जाएगा? अम्मी दिमाग लड़ाओ ना, कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकलेगा। और मैं जानती हूँ तुम इसका हल निकाल लोगी। इसका तो सिर्फ एक ही हल है कि मैं तेरा गला घोट दूं। अब ऐसे क्या देख रही है मुझे? ठीक ही तो कह रही हूँ। तो फिर ठीक है, अगर यही हल लगता है ना आपको, तो ये काम मैं खुद कर लूंगी। आपको अपने खून से हाथ रंगने नहीं दूंगी मैं। मेरे सामने ड्रामेबाजी कर रही है? मेरे सामने? और मेरे सिखाए हुए गुण मुझे पे आजमा रही है? हाँ तो और क्या करूं मैं? देख रमशा, मेरी नजरों के सामने से चली जा, फिर ही मुझे कोई हल नजर आएगा। तुझे देख के तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, जा रही हूँ मैं। जा, दफा हो जा, फिर ही कुछ सोचूंगी मैं। तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ मैं, मायूस मत करना। अब जाती है या लगाऊं एक? जा रही हूँ। तो भाई हल निकालूं इसका। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई वो इनायत का फोन आया था, उसे पैसे देने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। कोई फायदा नहीं होगा, इसने मुझे भी बेटी से मिलने से इनकार कर दिया। समीना, जो भी हुआ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बस दुआ करो कि मजीद बुरा ना हो। मैं बात करूंगी इनायत से। कोई फायदा नहीं होगा, इसी वजह से मैं तुम लोगों को समझाता रहा, मना करता रहा। अबू, अब तो आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। क्या आपको अब भी लगता है कि अगर एक झूठ बोलने से मेरी बेटी का घर बच सकता है, तो मैं ऐसे 100 झूठ बोलने के लिए तैयार हूं। सच से ज्यादा मेरी बेटी की खुशी और उसका हंसता बसता घर जरूरी है। काश तुम लोग मेरी बात को समझ सको। तुम लोगों की जज्बात और जिद ने बेहिस कर दिया है। कुर्बान होकर भी यह बात साबित हो जाती। अब तुम लोगों ने अपनी बहन की मोहब्बत में अपनी बहन की जिंदगी आजाद कर दी। मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं, मैं भी आखिरी दम तक लड़ूंगा। आखिर वो मेरी बेटी है, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। घर का क्या अचार डालना है क्या? कहाँ का घर, कैसा घर? एक दिन सुख का नहीं देखा मेरी बेटी ने। अब तो मुझे भी माहिन की बातें सच लगने लगी है। पता नहीं आगे वो औरत क्या कर जाए, मेरी बेटी के साथ और कुछ बुरा ना हो जाए। इस बात का फैसला हादिया के ठीक होने के बाद ही होगा। ये ना हो कि हमारी जल्दबाजी की वजह से हादिया हमसे दूर हो जाए। सुनिए तो। तेरे इंतजार
प्यार में सांसें गई हैं तुम, ना मंजिल ना कोई रास्ता, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है ज़माने लग जाएं। ना मंजिल ना कोई जस्तजू, ना कोई राख, बेटा वो तुम्हारी अमानत बेटा, तुमसे एक गुजारिश करनी थी, अगर पूरी कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूं। बोले। बेटा आदिया को देखने की इजाजत दे। अभी कमरे में शिफ्ट नहीं किया। बेटा मैं इंतजार कर लेता हूँ। किस रिश्ते से? शायद आप मेरी बात भूल रहे हैं। बेटा ऐसा जुल्म तो मत कर। जुल्म तो आप लोगों ने किया हमारे ऊपर, और हमने सह भी लिया चुपचाप। मेरी माँ में लाख बुराइयां सही, लेकिन उन पर चिल्लाने का हक किसने दिया है आपको? मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को कमरे से धक्के देकर निकालने की बात की जा रही थी। कितना बर्दाश्त करता मैं? माँ है वो मेरी। बेटा माफ कर। इस बार नहीं, इस बार नहीं। तुम क्यों हंस रही हो अम्मा? अरे अगर मैं तुझे बताऊंगी ना तो तू भी पागल हो जाएगी। तो बताओ मुझे भी जल्दी। बावर्ची खाने में तेरे और उसके सिवा कौन था? कोई भी नहीं। बस तो तू बच गई। मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। अरे अब हादिया अगर सच भी बोलेगी ना तो कोई फायदा नहीं है। मौत के यकीन ने उसे सच बोलने पर मजबूर किया था, और मौत का खौफ खत्म होते ही वो झूठ बोलेगी। वाह अम्मा वाह, क्या हल निकाला है तुमने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे यकीन था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे अंदाज से कभी गलत साबित नहीं होता, जानती हो तुम। नाराज हो।
होना भी चाहिए। तुम्हें छोड़ के जो चला गया था। अम्मी अबू सब लोग कहाँ हैं? यहीं थे सब, मैंने घर भेजा उन्हें। बहुत थक गए थे। मुझे मिलना है उन सबसे, देखना है। और मैं कहा उन सब में? तुम तो छोड़कर चले गए थे मुझे। सच तो ये हादिया कि मैं तुम्हें देख नहीं पाया। खुद से मिलके हादिया बहुत बुरा लगा मुझे। मुझे माफ कर दो। मान जो तोड़ा है तुम, जो पाओगे कितनी कमजोर निकली तुम्हारी मोहब्बत में। ऐसी बात नहीं होती। अगर खुद से मिलके बुरा क्यों लगा तुम? माफी भी तो मांग रहा हूँ। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? माफ कर देते? तुम्हें माफ करना मेरी मजबूरी है कि मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम नहीं। बॉडी में कहीं पेन तो महसूस नहीं कर रही हैं? सांस लेने में मुश्किल हो रही है मुझे। अब नर्स अगर आप उनकी पट्टी चेक कर लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। मुझे लग रहा है इसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अच्छा, मैं देखती हूँ। अब ठीक है? अम्मी को बुला लोगे प्लीज? छोड़ो। इसका मतलब है कि अब हम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल सकते? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करें। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? बताइए ना आप मुझे कि उसे अपनी माँ इतनी अजीज हो गई। आज से पहले ऐसी मोहब्बत कभी देखी ना सुनी। क्या वो नहीं जानता अपनी माँ के बारे में? कोई सच जो वो कह रहा है वो बात उसकी माननी पड़ेगी सुमैना बेगम, और चिल्लाने से हालात बदल नहीं जाएंगे। बाकी बचा क्या है? और क्या बचा है हालात बिगड़ने के लिए? माँ ने झूठा इल्जाम लगा दिया और बेटे ने बाहर खड़ा कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन? बोलो। मैं हूँ। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैं हूँ? जब मान रही हो तो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। नहीं हो रहा बर्दाश्त मुझसे। नहीं कर सकती बर्दाश्त मैं जा रही हूँ अपनी बेटी से मिलने। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी तुम? अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई घर पे है या अस्पताल? तुम अभी भी ये समझ रही हो कि मैं अस्पताल में हूँगा? यूं टो लेने के लिए आइंदा फोन मत करना। मैंने टो लेने के लिए फोन नहीं किया। मेरा दिल कर रहा था और आपको लग रहा है कि मैं टो ले रही हूँ। मुझसे वाकई गलती हो गई, मुझे फोन नहीं करना चाहिए। बात को गलत रंग देने की कोशिश मत करो। मैं दे रही हूँ या आप? भाई मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरी नीयत पे शक करें। जब आपको एहसास हो जाए कि आपने गलती की है तो मुझे फोन कर लीजिएगा। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने
जाए